Good morning students, I am your maths teacher. Today we will discuss most interesting topic of your class, that is square and square root. सबसे पहले आप देखिए स्क्वायर क्या होता है हमारे पास। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, कोई डिजिट है अगर हम उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या कहलाता है हमारे पास स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मीन्स उसकी उसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाता है उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल वन का स्क्वायर, वन की वन से ही मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ गया हमारे पास वन। वैसे ही टू का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई टू इक्वल टू क्या आ गया फोर। थ्री स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू नाइन। फोर स्क्वायर इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू 16। मीन्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट है अगर उसकी उसी से ही मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो क्या कहलाता है स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 11 जो किसके इक्वल हो जाएगी 121। ओके, अब देखिए आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड। तो पहले आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए पहले आप ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस वर्ड से बना हुआ है, प्राइम से। इट मीन्स प्राइम का पता होना चाहिए पहले आपको, प्राइम क्या होता है। प्राइम क्या है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5 ये ऐसे नंबर हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। ओके, वो नंबर कौन से कहलाते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मेन इसमें क्या है कि आपको ये देखना होता है कि जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, 64 मेथड कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 64 किस पे जा रहा है 32, यहाँ क्या आएगा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, ये हमारे पास क्या है 64 के प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 64 क्या है हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब देखिए ये प्राइम फैक्टर है 64 के। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना देंगे। पेयर्स बन गए। ओके, जब हम इनको पेयर से सिंगल टाइम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ आपका क्या था प्राइम फैक्टर ऑफ 64 जिसके इक्वल में ये थे, बट यहाँ हमने क्या किया पेयर से सिंपल सिंगल में लिख दिया इनको। इट मीन्स यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू, और हमारा आंसर क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो रूट 64 इक्वल टू 8। और जो ये वाली नोटेशन है हमारे पास, ये किसकी नोटेशन है स्क्वायर रूट की, ऐसी। क्लियर। अब देखिए अगर हमें फाइंड आउट करना हो 144 का स्क्वायर रूट तो हम कैसे करेंगे। 144 किस किस की टेबल में जा रहा है, सबसे पहले ही जा रहा है 2 की टेबल में, तो यहाँ क्या आएगा 72, इसके बाद क्या आएगा 36, फिर किस पे जा रहा है ये 18, इसके बाद किस पे जाएगा 2 9 जा 18, और आफ्टर दिस 3 3 जा 9। ओके, अब ये भी ध्यान रखो कि जो नंबर यहाँ आए हैं क्या वो सारे प्राइम हैं, क्योंकि यहाँ 2 और 3 आए हैं ओनली हमारे पास, तो ये प्राइम है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 144 के जो प्राइम फैक्टर है वो राइट करने हैं आपको यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब आप क्या करोगे, इनके पेयर्स बनाओगे। पेयर्स बना ली हमने यहाँ पे। अब देखो जब आप पेयर को सिंगल टाइम राइट कर रहे हो 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3। तो कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड में भी चेंज होगा और यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। वो किसके इक्वल आ रहा है 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड नेक्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जैसे अगर हमें फाइंड आउट करना है 16 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड तो कैसे करेंगे हम। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ जो नंबर होगा वो सेम यहाँ होना चाहिए। ओके, जैसे 1 1 जा 1 16 के इक्वल तो नहीं आ रहा ना, हो 16 से थोड़ा कम आ रहा है, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16। तो ये किस पे जा रहा है 4 4 ज़ा 16। ओके, अब देखिए 16 माइनस 16 तो क्रॉस ही आएगा, जीरो ही आएगा। अब देखिए लिखेंगे कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास क्या आ गया 4। ऐसे ही देखिए अगर हमें फाइंड आउट करना हो 36 का स्क्वायर रूट तो हम कैसे देखेंगे, एक सिंगल ही है ये, देखो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36। तो किस पे जा रहा है ये 6 6 जा 36। 36 माइनस 36 तो जीरो ही रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ। ओके, अब देखिए लिखेंगे कैसे इसे स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6। ये थे आपके पास टू डिजिट का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करते हो और कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। और अब हम देखेंगे जैसे हम फाइंड आउट करना हो अगर 144 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो और कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है कि राइट साइड से हम इसके पेयर्स बनाएंगे। जैसे यहाँ तो सिंगल एक ही पेयर बन रहा था तो सिंपल क्वेश्चन कर लिया था हमने। यहाँ क्या है 3 डिजिट में आ गया तो आपने यहाँ पे पेयर बनाया। ओके, ये सिंगल नंबर रह गया तो आप कैसे करोगे, यहाँ जो नंबर आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए 1 1 जा 1 कंप्लीटली आ रहा है ये, तो आप यहाँ क्या राइट करोगे 1 1 जा 1। ओके, 1 माइनस 1 ये तो जीरो ही आएगा। अब जो ये नंबर लोगे आप ये पूरा पेयर लेना है, अकेला 4 नहीं लेना आपको, पूरा पेयर लेना है। पूरा पेयर क्या है 44। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन तो यहीं तक कंप्लीट हो गया था, अब इसमें थोड़ा चेंज है। अब देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि 1 और 1 जो भी यहाँ दोनों नंबर हैं उनको ऐड करना होता है। 1 + 1 2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या है 1 and 1 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ अगर हम जो नंबर लेंगे वही सेम हमें यहाँ लेना है। जैसे रफली आप करके देखो 2 तो आपके पास है ही, आपको क्या करना है इसके साथ अगर 1 ले रहे हो तो 21 1 जा 21, ये नहीं आया। सेकेंड टाइम में आप 2 के साथ इसके साथ 2 लेके देखोगे 2 और मल्टीप्लाई भी किससे करके देखोगे 2 से, तो 22 2 जा 44 और आपको यही चाहिए था। ओके, तो आप यहाँ क्या करोगे 22 2 जा और यहाँ क्या आ गया 44। ओके, 44 माइनस 44 यहाँ तो क्रॉस ही आएगा। ओके, तो आपके पास क्या आ गया है 144 का स्क्वायर रूट 12 और लिखने का वे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 225। अगर हमें 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो डिवीजन मेथड से तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 25 पेयर्स बन गए। ओके, राइट हैंड साइड यहीं से तो है 5 2 ये पेयर बने और ये सिंगल रहा। अब देखो अगर मैं यहाँ 1 ले रही हूँ 1 1 जा 1, अगर मैं यहाँ लूँ 2 2 2 जा 4 तो ये ज़्यादा हो जाएगा। कंडीशन क्या है यहाँ नंबर या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हम यहाँ 2 2 जा 4 ले लेंगे, हम यहाँ क्या लेंगे 1 1 जा 1। तो हमने यहाँ क्या लिखा 1 1 जा 1 1 जा 1। ओके, अब देखिए 2 माइनस 1 1। मैंने आपको बताया था ये सिंगल नहीं लेना, हमें पेयर लेना है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 25। एंड सेकेंड स्टेप इज 1 + 1 2। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है इसके साथ अगर मैं यहाँ 1 ले रही हूँ तो मल्टीप्लाई किससे करनी है 1 से। तो देखिए ऐसे चेकआउट करते रहोगे आप 21 1 जा 21
ऐसे अगर आप देखो ये तो काफ़ी डिफरेंस रह गया, फिर आप 2 लेके देखोगे 22 2 ज़ा 44, ऐसे फिर आप 3 लेके देखोगे, ठीक है। आपको कब तक चलना है, जब तक 125 नहीं आ जाता। ऐसे करते करते जब आप 5 से चेक करोगे 25 5 ज़ा क्या होता है आपके पास 125, तो देखो यहाँ मैंने 5 लिया, यहाँ क्या आ जाएगा 5, 125, ओके 125 125 ये सेम आ गया, हमने क्रॉस ले लिया। अब देखो 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 15, तो लिखेंगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू 15, ओके स्टूडेंट्स। अब हमने दोनों मेथड कर लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, ओके। अब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, 5 क्वेश्चन है, ये दोनों मेथड से करने हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। स्टेटमेंट 361 169 196 81 एंड 100, ओके ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।